अच्छा, भारत में जो ज़्यादातर नेता रहते हैं, उनकी साधारण तौर पे एक छवि रहती है कि कुर्ते पजामे में रहते हैं, अपने आप को बड़ा सरल दिखाते हैं। आपने देखा कि आतिशी और राघव दोनों, और ख़ास तौर से राघव, हर स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए चलते हैं। और हाल ही में उन्होंने एक बड़ी फ़िल्मी बॉलीवुड शादी भी की। और मैंने तो बाय गॉड कोई नेता इंडिया में देखा ही नहीं है जिसने कभी भी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन किया हो। इसमें कोई परहेज़ नहीं है, बट इंडिया के जो नेता होते हैं ना, बड़े अपनी इमेज को केयरफुल लेके चलते हैं। कुछ तस्वीरें हमारे पास, वो देखिए। अच्छा, आतिशी ज़्यादा हंस रही, राघव शर्मा रहा है, आतिशी हंस रही, उनको लगा फंसाइए बच्चों। और ये दिख रहे हैं बॉलीवुड स्टार जैसे, और ये तो हैं ही बॉलीवुड आपकी वाइफ। कंग्रेचुलेशंस राघव, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इसका आ रहे हैं बॉलीवुड से ऑफर कि छोड़ो, क्या कर रहे हो भाई, यहाँ तो राज्यसभा छोड़ो, आओ बॉलीवुड मुंबई। राहुल जी, मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती, और अगर मैंने कभी अपना हाथ आजमाया भी, आई विल बी एन एब्सोल्यूट फेलियर एट एक्टिंग। क्यों, कई लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स करना और एक्टिंग सिमिलर नहीं है। वेल, वो दूसरी पार्टी के नेता हैं जो एक्टिंग करते हैं। हमसे तो ना एक्टिंग होती है ना हमें आती है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आपने मुझे शुभकामनाएं दी। बिल्कुल एक अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया है। इट्स अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू चैप्टर ऑफ माय लाइफ, एंड आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड टू हैव परिणीति बाय माय साइड। एंड मेरी ज़िंदगी कई मायनों में बदल गई है। कैसे बदली, बताइए। और देखिए, कोई भी बैचलर जो होता है वो एक बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जीता है। मेरे जीवन के लगभग हर पहलू में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं तो हमारी शादी से पहले ज़िंदगी शुरू होती थी, सुबह शुरू होती थी आधा दर्जन अखबार पढ़ के, स्ट्रेसफुल फ़ोन कॉल्स के साथ। आज सुबह उठकर सबसे पहले 1 घंटा ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। इतनी छोटी सी चीज़ जो उन्होंने सिखाई, उससे ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन बदलाव आया है। और हर पहलू में आई ट्रूली थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे एक ऐसी कंपेनियनशिप, एक ऐसी कंपेनियन दी हैं जिनके साथ मैं कहूँ मेरी ज़िंदगी बदल गई है। इट्स चेंज फॉर द गुड, एंड ज़िंदगी संवर गई है। आतिशी, आपको लगता है कि राघव ने थोड़ा फंसा दिया आपको? इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की बड़ी सरल आम आदमी टाइप की है, मतलब बड़ी शादी होगी 5 सितारा उदयपुर, तो उस तरह की इमेज नहीं थी। आपको लगता है कि थोड़ा सा ये शादी इंसान एक बार करता है जीवन में। हाँ। अब वो तो अच्छे से करने दीजिए यार। नहीं, होपफुली आदमी एक ही बार करे शादी, एक ही बार जरूरी है बड़ा। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा ये जो आपकी इमेज है उसके कॉन्ट्ररी, मतलब ये 5 स्टार टाइप की एक इमेज आई थोड़ी सी? देखिए, आपकी इमेज राघव की शादी कहाँ पे हुई उससे नहीं आती है। आपकी इमेज आती है हमारे कामों से, जो दिन रात हम दिल्ली के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए करते हैं। आम आदमी पार्टी की इमेज आती है जो गरीब घरों के बच्चे आज IIT JEE का एग्ज़ाम क्लियर करके IITs में एडमिशन ले रहे हैं। आज जो दिल्ली में गरीब से गरीब परिवार को लाखों रुपए का इलाज फ्री मिलता है। आम आदमी पार्टी की इमेज आती है उस महिला से जिसको काम पे जाने के लिए बस में किराया नहीं देना पड़ता। सो आई थिंक लोग हमें हमारे काम से हमारी इमेज बनाते हैं, ना कि किसी ने क्या कपड़े पहने और किसी ने कहाँ पे शादी की। देखिए, इतना अधिकार तो हर व्यक्ति को ही होना चाहिए कि वो कहाँ पे शादी करें और क्या कपड़े पहने। एज लॉन्ग एज, देखिए, आप हमसे हमारी ईमानदारी पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को अपनी शादी में खर्च करना चाहे तो मुझे लगता है उस पर सवाल उठाना गलत है। आप दोनों का रिश्ता कैसा है कि आप में कंपटीशन है कि मतलब 2 यंग ब्राइट स्टार्स, वैसी वाली फीलिंग है या नहीं? बिल्कुल वैसा ही रिश्ता है जैसा राजदीप और आपके बीच में है। अच्छा, वाह, ये दे रहा है। अच्छा, अब या अंजना ओम कश्यप और आपके बीच में। तो इसमें अब आपको क्या पता कि वो रिश्ता अच्छा है या बुरा? आप तो आप बताएंगे आप राहुल। बताइए। मैं तो आपसे जो आप जवाब देंगे मैं उसे कॉपी कर लूंगा। आप मुझे बुला लीजिए, मैं अलग से कर दूंगा। अभी तो आप जवाब दीजिए, मुझे मत उलझाइए। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी ना एक छोटी सी पार्टी है। हाँ। जैसे एक स्टार्टअप होता है ना, एक वो स्टार्टअप रहता है ना कि बॉस का ब्लू आइड कौन? ब्लू आइड आतिशी है या राघव? हम लोग एक परिवार हैं। जैसा आपके कितने बच्चे हैं राहुल जी? 1 कि 2 बच्चे हैं। आपको दोनों में से ज्यादा प्यारा मतलब ही नहीं है, दोनों ही। आपको अपनी दाईं आंख ज्यादा प्यारी कि बाईं आंख अरे, ज्यादा अब आप प्यारी? ऐसे घुमा रहे हैं। तो सब नेता के लिए सारे उसके साथी, उसके आतिशी, वर्कर्स अरविंद बराबर ब्लू आइड कौन है, आतिशी या मैं आपको एक बात बताती हूँ इंटरेस्टिंग। अभी मैंने कहा ना आम आदमी पार्टी स्टार्टअप की तरह है।
एक्चुअली कंपटीशन तो होना इसलिए असंभव है क्योंकि कंपटीशन तो तब हो जब काम कम और लोग ज़्यादा हैं। हम रिवर्स सिचुएशन में हैं, हमारे पास काम ज़्यादा है, लोग कम है, और भारतीय जनता पार्टी एक एक करके हमारे सारे नेताओं को जेल में डालती जा रही है, तो उससे लोग और भी कम होते जा रहे हैं। सो वी आर ऑल, हम एक बहुत अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं, एंड आई थिंक दैट द मोर पीपल दैट आर इन आवर पार्टी, द मोर स्ट्रेंथ दैट वी गेट, एंड दैट इज़ हाउ वी ऑल वर्क। मैं आपने कहा कि आप कुछ काम करें, एक जगह जहाँ पे काम थोड़ा दिखा वो था शिक्षा के क्षेत्र में। मैं जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा था तो कैनेडी में एक टीचर थी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से, जिनको फेलोशिप मिली थी, जो कि पढ़ने गई थी। बड़ी सरल सी साधारण सी फैमिली से आ रही थी, लेकिन उनको फेलोशिप मिली और वो पढ़ रही थी। मेरे को सबसे बड़ी चिंता थी कि वहाँ पढ़ने के बाद वापस आके पढ़ाएंगे कि नहीं, या दूसरा कुछ करेंगे, लेकिन वो एक दूसरा सवाल है। मैं चर्चा करना चाहता हूँ ये इंडिया अलायंस की। अभी 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद आपको लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब में कुछ समीकरण बैठ सकता है आप दोनों पार्टियों का? देखिए, अगली बैठक इंडिया गठबंधन की 19 तारीख को है। उस बैठक में आगे कैसे सीट शेयरिंग और साथ मिलकर चलना है, क्या ब्लूप्रिंट देश के सामने रखना है, इन सारे अहम मुद्दों पे चर्चा होगी। मेरा अपना ये मानना है कि 1 वर्सेस 1 के फॉर्मूले के तहत अगर इंडिया गठबंधन काम करता है तो अवश्य एक वैकल्पिक सरकार, एक नई सरकार, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट हम इस देश को दे सकते हैं। इस प्रकार के प्रयोग पहले भी हुए। हमने देखा कि 1977 के चुनाव में कैसे तमाम पार्टियां एक छतरी के नीचे आईं, जिसमें वामपंथी भी थे, उसमें जनसंघी भी थे, और सबने मिलकर उस समय की एक शक्तिशाली सरकार को हराया। इंडिया गठबंधन पिछले कई महीनों से, क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी, तो बहुत रफ्तार से जैसे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बट मेरा विश्वास है कि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और इन चुनावों से जो नतीजे आए हैं उससे एक प्रकार से पॉजिटिव भी लेते हुए और सीख भी लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिव मतलब कांग्रेस थोड़ी जमीन पे आई, पहले ज्यादा उड़ रही नहीं, थी। पॉजिटिव दोनों चीज़ों तरीकों से, एक तो कि सब साथ बैठ के मिलकर कैसे इस देश को महंगाई बेरोजगारी मुक्त बनाना है उस पर काम करेंगे, और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि 2019 के मुकाबले इस 2023 के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां थी जिन्होंने ये चुनाव लड़े, उन सबका वोट शेयर बढ़ा है। और कांग्रेस की जहां 2019 में इन 5 राज्यों में 6 सीटें थी, अगर वही वोट शेयर जो आज उन्हें मिला 2024 के इलेक्शंस में मिलता है तो उनकी 22 सीटें बढ़ती हैं, 28 सीटें हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है और होता है, नजर आएगा। असेंबली के ट्रेंड को आप लोकसभा में ऐसे तो कहने, यही तो भाजपा कह रही है कि अब तो चुनाव ही मत लड़िए, क्योंकि 3 राज्य हम जीत गए, अब तो हम 24 जीतेंगे। मैं इसी बीजेपी के इस क्लेम को होक्स करार देते हुए ये कहना चाहता हूं कि अब इंडिया गठबंधन बैठेगा, दिल्ली पंजाब सब पे चर्चा करेंगे, बंगाल पे भी करेंगे, केरल पे भी करेंगे, यूपी पे भी करेंगे।